हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 73। और वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको अपना नाम, अध्यापक का नाम और तिथि जो है अपनी वर्कशीट पे लिखनी है। ओके, सो आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या कहा गया है? आपको कहा गया है कि समय बहुत कीमती है, समय बहुत ज़रूरी और बहुत अनमोल माना जाता है। क्यों माना जाता है? हमारे अध्यापक हमें हर काम समय के अनुसार करने का सबक देते हैं। बोलते हैं ना हमारे टीचर्स के टाइम की वैल्यू करो। ओके, उसके बाद है काम समय के अनुरूप करने में घड़ी हमारी मदद करती है। घड़ी क्या करती है कि काम को हम टाइम से कर ले तो उसमें हेल्प करती है। ठीक है, आओ हम समय संबंधित और जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, तो टाइम से जुड़ी हुई जो नॉलेज है उसको हम सीखेंगे यहाँ पे कि समय क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे एक जो है सर्कल दिया गया है। इसमें क्या लिखा है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ये तो आपको पता ही है कि 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे। 12 घंटे के अंतर के लिए एएम और पीएम का प्रयोग करते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे के अंतर के लिए एएम और पीएम का प्रयोग करते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे देखा, आप अगर ध्यान से देखें तो दिया गया है कि जैसे, तो ये आपको समझाया गया है कि कैसे जो है हम टाइम को डिवाइड करते हैं। मैं आपको समझाती हूँ कि मान लीजिए दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। ठीक है, इसे हम 12 12 घंटे के जो अंतराल में है बांट देते हैं कि 12 जो है 12 घंटे और 12 घंटे हाफ हाफ कर लीजिए। ठीक है, तो जो रात के 12 बजते हैं, ठीक है, तब से लेकर सुबह के जब तक 12 नहीं बजते, ठीक है, तब तक क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि एक अंतराल चलता है। मतलब रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक जो है एक अंतराल चलता है। इसमें 12 घंटे हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो आप देखते हैं दोपहर के 12 बजते हैं, ठीक है, उससे लेकर रात के जो 12 बजते हैं, इन दोनों के बीच में 12 घंटे का जो अंतराल होता है, हम इन दोनों को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो जब रात के 12 बजते हैं, ठीक है, तो क्या शुरू हो जाता है? शुरू हो जाता है हमारा एएम। ठीक है, और उसके बाद जब दोपहर के 12 बजते हैं, तब तक हमारा क्या होता है? उससे पहले, ठीक है, मतलब 11 बज के 59 मिनट तक क्या होता है? हमारा एएम ही चल रहा होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही दोपहर के 12 बज जाते हैं तो क्या हो जाता है? वो हमारा पीएम बन जाता है। क्या बन जाता है? पीएम बन जाता है। ओके, दोपहर के 12 बजे से लेकर कब तक? रात के 12 बजे तक। कब तक? रात के 12 बजे तक। ठीक है, तो वो हमारा पीएम रहता है। तो आपको याद रखना है कि आपका जो वक्त है वो दो अंतराल में बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद आपको बोला गया है जैसे सुबह 6 बजे, ठीक है, 6 AM, तथा शाम 6 बजे 6 PM आओ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझाया गया है एक तरीके से कि पीएम जो होता है और एएम इसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, उसके बाद है कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट। और एक मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकेंड। ठीक है, 60 सेकेंड होते हैं। अब आपको यहाँ पे बोला गया है कि समय आपको दिया गया है कि सुबह के 4 बज रहे हैं, तो आपको बताना है कि ये एएम में होगा या पीएम में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो सुबह के 4 बज रहे हैं वो क्या होंगे? 4 AM। क्या होंगे? 4 AM। ठीक है, 4 AM क्यों होंगे? क्योंकि ये सुबह के जो रात के 12 बजे है तब से लेकर, मैंने आपको बताया ना कि सुबह के जब तक 12 नहीं बजते तब तक ये क्या होता है? तब तक ये एएम चल रहा होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ये एएम का टाइम होता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको दे रखा है कि ये 4 AM। उसके बाद सुबह के 9 बजे, अगर सुबह के 9 बज रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, एएम क्या हो जाएगा? ये 9 AM। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 9 AM। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? यहाँ पे आपको सिर्फ ये लिखना है कि 9 AM का टाइम जो है वो हो रहा है। उसके बाद शाम के 7 बज रहे हैं। अब शाम के 7 बज रहे हैं, तो मैंने आपको बोला था कि दोपहर के 12 बजते ही रात के जब तक 12 नहीं बजते तब तक क्या चलता है? तब तक पीएम चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो 7 बज रहे हैं, ठीक है, शाम के 7 बज रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? ये पीएम में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में हो जाएगा? पीएम में। ठीक है, उसके बाद है नीचे कुछ काम लिखे हैं। आप ये काम किस समय करते हो? नीचे दी गई घड़ी में दर्शाइए। तो आपको ये जो घड़ी है इसको देखना है ध्यान से और इसमें दर्शाना है। तो सुबह जागने का समय क्या होता है? सुबह जागने का समय आपका या तो 6 बजे,
ठीक है, या 7 बजे, ऐसे कुछ होता है। मान लीजिए कि अगर आप 7 बजे जो है इसको घड़ी में लिखेंगे तो आप इसमें चित्र बनाएंगे कि छोटी वाली जो सुई है वो 7 की तरफ होगी और जो बड़ी वाली सुई है वो किस पे होगी, 12 पे। तो सुबह के 7 बज रहे हैं, सुबह के 7 बज रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये AM है। क्या है, 7 AM। ठीक है, उसके बाद है घर में पढ़ाई करने का समय। ठीक है, घर में पढ़ाई करने का समय क्या है कि जब आप स्कूल से, विद्यालय से आ जाएंगे घर, तो 2 बजे, ठीक है, या 3 बजे, जब भी आप आएंगे तो थोड़ा सा आराम करेंगे और उसके बाद पढ़ने बैठेंगे। तो पढ़ेंगे कब आप, 4 से लेकर 6 बजे। ठीक है, ये आपका जो पढ़ने का टाइम होता है ये होता है। तो इस पढ़ने के टाइम में आप कोई भी टाइम लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 5 बजे आप लिख रहे हैं, तो छोटी सुई 5 पे और बड़ी सुई किस पे हो जाएगी, 12 पे हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, 5 और PM। ठीक है, क्योंकि आप शाम को पढ़ रहे हैं। कब पढ़ रहे हैं, शाम को। तो स्कूल से आने के बाद अगर घर पे पढ़ रहे हैं तो ये PM में काउंट होगा। ठीक है, क्योंकि ये 12 बजे के बाद काउंट हो रहा है। उसके बाद है खेलने का समय। तो खेलने का समय भी कब होता है कि आप लोग जो है 4 से लेकर 6 बजे तक, इसी में आप जो है 1 घंटे पढ़ाई करते हैं, 1 घंटे खेलते हैं, क्योंकि स्कूल से आने के बाद थक जाते हैं तो थोड़ा रेस्ट करते हैं 2 से 3 बजे के बीच में। तो आप जो है लिख सकते हैं कि हाँ, मान लीजिए 6 बजे का टाइम जो है आप लिख सकते हैं कि हाँ, 6 बजे आप खेल रहे हैं। तो 6 बजे जो है आपका 6 PM। ठीक है, शाम का टाइम क्या हो जाएगा, शाम का टाइम 6 PM। ओके, उसके बाद है परिवार के साथ वक्त बिताने का समय। तो परिवार के साथ आप कब वक्त बिताते हैं, 6 से लेकर 8 का जो टाइम होता है इसके बीच में। ठीक है, क्योंकि इस टाइम आप ज़्यादा बाहर भी नहीं जाते खेलने के लिए, और जो है पढ़ाई भी आप कर चुके होते हैं। इस टाइम आप जो है थोड़ा सा TV देख लेते हैं, फैमिली से बात कर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये क्या होता है, 6 से 8 का टाइम। उसके बाद तो फिर आप रेस्ट करने चले आते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग जो है, मान लीजिए अगर आप 7 PM लिखते हैं, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि 7, ठीक है, 7 PM। ओके, सो ये किस में कन्वर्ट हो गए, ये आपके जो टाइम है ये आपने लिखा। और ज़रूरी नहीं है कि आप यही लिखें कि एक पर्टिकुलर टाइम के 7 बजे ही मैं जो है 7 AM या फिर 7 PM ही जो है सिर्फ इसी टाइम अपनी फैमिली से बात करता हूँ। नहीं, आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर आप आपका कुछ पर्टिकुलर टाइम है 7 से 8 का, तो आप लिख देंगे कि 7 PM टू 8 PM। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि आप 1 घंटे 2 घंटे जो भी अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे 4 घड़ी दी गई हैं और बोला गया है कि उपयुक्त घड़ी ABCD के अंकित समय से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको उत्तर देना है जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं इनके। लेकिन पहले आप जो है सबसे पहला प्रश्न अगर पढ़ें कि 2:30 किस घड़ी में बजे हैं। 2:30 का मतलब क्या होता है, 2 और आधा, इसका मतलब क्या होता है, 2:30। ठीक है, तो आपको बताना है कि किस घड़ी में जो है 2:30 बज रहे हैं। तो 2:30 के लिए आपको क्या देखना है कि 2, अगर आप ध्यान से देखें तो जो D है, ठीक है, 2 और 3, इन दोनों के बीच में जब छोटी सुई होती है तो क्या होते हैं, 2:30 बज रहे हैं, मतलब 2:30, जिसे आप 2:30 भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2:02 है वो आप देख सकते हैं कि D, ठीक है, किस में है, D में है। किस में है, D में। तो आप यहाँ आंसर लिख देंगे D। ठीक है, कौन सी घड़ी में, D में। ठीक है, उसके बाद है घड़ी B में कितने बजे हैं। घड़ी B में कितने बजे हैं, घड़ी B में 12 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख देंगे कि 12, ठीक है, 0 के साथ। अब AM और PM आप इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको वक्त नहीं बताया गया है कि शाम का है, दिन का है, तो इसीलिए आप जो है इसमें AM और PM नहीं लिखेंगे, पर ये लिखेंगे कि हाँ 12 जो है वो बज रहे हैं। ओके, सो उसके बाद जो है आपका थर्ड क्वेश्चन, किस घड़ी में 12 बजने में 2 घंटे 45 मिनट, मतलब जो है 45 मिनट बाकी हैं। तो आपको बताना है कि किस घड़ी में 12 बजने में 2 घंटे 45 मिनट बाकी हैं। 45 मिनट और 2 घंटे, तो अगर आप ध्यान से देखें तो 12 बजने में अगर 2 घंटे आप ध्यान से देखेंगे तो 12 ये है। ठीक है, 2 घंटे हम देखें तो पहले तो 11 पे आ जाएंगे पीछे, फिर एक और पीछे आ जाएंगे तो 10 पे आ गए, तो 2 घंटे हो गए ये पीछे। फिर उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो हमें कितने और पीछे जाना है, हमें जाना है 2 घंटे और 45 मिनट। ठीक है, मतलब 2 hours and 45 minutes बाकी हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आप 45 मिनट्स भी पीछे जाएंगे।
ओके, कितने 45 मिनट्स। तो आपकी जो घड़ी सी है, ठीक है, कौन सी घड़ी, सी घड़ी, ठीक है, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप देखें तो 10 तक आप आए, फिर उसके बाद जो है आप देखेंगे कि 45 मिनट जो है इसमें बचे हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे ऑप्शन सी। उसके बाद जो है आपका फोर्थ ऑप्शन क्वेश्चन वो है 7:45 का अर्थ है। 7:45 का मतलब क्या होता है, 7:45 का मतलब जो है वो अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी जो घड़ी है फर्स्ट वाली जिसको आप ए कहेंगे, ठीक है, ये है डैश बजकर डैश मिनट। 7:45 का अर्थ क्या है, तो 7:45 का अर्थ मतलब ये होता है कि 8 बजने में जब 15 मिनट बाकी हो, कितने 15 मिनट बाकी हो, तो वो क्या हो जाते हैं, 7:45 हो जाते हैं। तो अगर आप टाइम बोलें तो वो हो सकता है कि 7:45, ठीक है, ये टाइम जब हो रहा होगा 7:45 तब आप बोलेंगे कि 7:45 हो रहे हैं, मतलब अभी 8 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, ठीक है। कितने मिनट बाकी हैं, 15 मिनट, कितने बजने में, 8 बजने में। ओके, उसके बाद जो है आपको पांचवा जो है प्रश्न उसमें बोला है आप अपने समय का सदुपयोग कैसे करते हैं, अपने शब्दों में लिखें। तो अपने समय का सदुपयोग कैसे करते हैं, ठीक है, अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो पढ़ाई लिखाई और खेल कूद के अलावा आप कैसे उसका यूज़ करते हैं, आपको यहाँ पे लिखना है। तो आप लिख सकते हैं कि मैं अपने समय का सदुपयोग जो है वो खेलने कूदने के अलावा कुछ नया सीखने में करता हूँ, जैसे कि साइकिल चलाना सीखना, या फुटबॉल खेलना सीखना, ठीक है, या फिर नई नई किताबों को पढ़ना सीखना, नई कॉमिक स्टोरी पढ़ना सीखना। ऐसे आप लिख सकते हैं कि मैं घर में जो है अपने माता पिता की मदद करता हूँ और घर में होने वाली प्रतिक्रियाओं में उनका साथ देता हूँ, जिससे मैं भी जो है उन कामों को सीख सकूँ, ठीक है, जैसे कि मम्मी की हेल्प करवा देते हैं या फादर की हेल्प करवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो पॉइंट्स लिख सकते हैं। सो आपने जो है ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझी और आप इसे खुद से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको हिंट दिए हैं और सभी आंसर को बताया है कि आपको कैसे लिखना है। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।